नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरी कहानी आज तक करीब करीब 90 कहानी मैंने दे दी है। आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के साथ बात करते हुए मुझे समझ में आया, मैं कभी राम की कहानी कहता हूँ, कभी हमारे मंदिर की कहानी कहता हूँ, मगर मैंने शुरुआत की थी हमारे बच्चों के लिए कहानी बनाना। तो अभी से मैं शुरू करूँगा यहाँ से, सिर्फ बच्चों के लिए। इस चैनल में बच्चों के लिए कहानी रहेगी, राम भगवान की कहानी या मंदिर की कहानी या हमारे भारत की कहानी, वो कुछ और नई चैनल शुरू करूँगा और उसके बाद बताऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग को अगर गलत लगा हो तो भी कमेंट कीजिए, सही लगा हो तो कमेंट कीजिए। लोगों ने मुझे बताया कि सर, आप सिर्फ मुझे बच्चों की कहानी, जो मोटिवेशन कहानी है, वो ही सिर्फ बताइए। तो चलो शुरुआत करते हैं कहानी की। एक गांव था, गांव में एक आदमी आया। जैसे ही आदमी आया तो उसने बस सबको, गांव वाले को बताया कि वो बंदर खरीदना चाहते हैं। अभी उस गांव में बहुत सारे बंदर थे, तो उसने बताया कि मैं 20 रुपये में एक बंदर खरीदूंगा। अभी लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ के बंदर को पकड़ना शुरू किया। बंदर पकड़ के उसके पास लेके आते थे और वो 20 रुपये दे देते थे। कुछ दिन तक उसने 20 रुपया देना शुरू कर दिया, करीब करीब 1000 बंदर जमा कर दिया। अभी उसने डिक्लेयर किया, मैं कल से 40 रुपया बंदर का दूंगा, क्योंकि बंदर काफी कम हो गए थे। तो लोगों ने फिर से बंदर पकड़ना शुरू किया, क्योंकि 1000 बंदर निकालने के बाद सब लोग अपने काम धंधे पे चढ़ गए, खेतीबाड़ी करने चले गए। तो वापस देखा 40 रुपया मिल रहा है, तो सब लोग ने वापस बंदर पकड़ना शुरू किया। 7-8 दिन हुए हो गए, तो उसने वापस डिक्लेयर किया कि अभी मैं एक बंदर का 80 रुपया दे दूंगा। अभी गांव वाले तो खुश हो गए, ये तो काफी बढ़ाते जा रहा है। अभी 40 का सीधा 80, 20 का 40 और 40 का 80, बहुत बढ़िया बात है। तो सब लोग ने बंदर पकड़ने के लिए जाने लगे। तो उस आदमी ने बताया कि कुछ दिन के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, तो कुछ दिन आने के बाद मैं आपके पास सारा बंदर खरीद लूंगा, तब तक आप जमा कर लीजिए। अभी गांव वाला है, वो जमा करने गए, तो बहुत बंदर कम थे वैसे भी। तो गांव के दूसरे छोरे पे एक आदमी आया, उसने बताया कि मैं 50 रुपये में एक बंदर बेच रहा हूँ। लोगों को बोला, अच्छा लगा, अरे यार 50 रुपये में बंदर मिल रहा है, और मैं तो, हम लोग जाके तो 80 रुपये में दे के आएंगे। तो कुछ लोगों को पता चला, तो वो लोग ने बंदर खरीद लिया और वो अपने पास रख लिया कि जब तक वो व्यापारी आएगा तब तक हम बंदर बहुत सारे लेंगे। सारी पूंजी लगा दी इस बंदर खरीदने में। लोगों को पता ही नहीं चला, वो सारा जितना भी बंदर था, वो सारा बंदर वो 50 रुपये में बेच के गया। और दूसरा जो व्यापारी वापस आने वाला था, वो तो वापस आया ही नहीं, और वो बंदर भी बेच के चला गया। दोस्तों सोचो, बंदर के बिजनेस कैसे किए कर लिया। दोस्तों, हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है। स्पीक एशिया जैसी कंपनी अपना बिजनेस फैलाती है, लोगों को लालच में आ जाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोगों की पूंजी लेके चला गया। लोगों को लगा कि हम लोग आसानी से पैसा डबल कर रहे हैं। पैसा आसानी से आता है तो लोगों की आंखें चौगनी हो जाती है, उसका विवेक बुद्धि भी बंद कर देता है। आपका विवेक बुद्धि बताएगा कि आप ऐसा इसके अंदर पड़ो मत, कहीं फंस जाओगे, मगर आप वो विवेक बुद्धि बंद करके सारा पैसा लगा देते हो और बाद में फंस जाते हो। दोस्तों, इसके अंदर एक आदमी का फायदा होता है, 10 लोगों का नुकसान होता है। अपने लाभ के लिए आप कंपनी से जुड़ते जाते हो और अपने सारे दोस्तों को भी जोड़ देते हो, और बाद में ये कंपनी चली जाती है तो हमारे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं और हमारा पैसा भी चला जाता है। तो ऐसी लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अब जब भी कोई तुम्हारे पास पैसा डबल करने की बात करने आए, तो 10 बार सोच लेना, और ऐसी चीजों में बिल्कुल मत पड़ना। जो आसानी से पैसा मिलता है ना,
वो गलत ही होता है। कभी आपके नज़र में ऐसा कुछ आवे ना, तो ये मंकी बिजनेस की कहानी बिल्कुल सुना देना। दोस्तों, मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मेरी करीब करीब 300 तक सब्सक्राइब हो गया। मुझे 1000 से ऊपर लेके जाना है। 2000 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने दोस्तों से शेयर करके उसको सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। दोस्त, आप लोगों को साथ चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, भारत माता की जय।